हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, जो कि चैप्टर का नेम है हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और भी काफ़ी सारे चैप्टर्स की वीडियो एक्सप्लेनेशंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और ये चैप्टर नंबर 14 का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मुहिउद्दीन अहमद था। वह 1888 में मक्का में पैदा हुए थे। उनके वालिद अपने ज़माने के आलिम दीन और मशहूर वाअज़ थे। मौलाना आज़ाद की परवरिश ऐसे ख़ानदान में हुई जो मज़हबी मिजाज रखते थे, मतलब जो लोग मज़हब को बहुत ज़्यादा मानते थे, ऐसे परिवार में, ऐसे मिजाज वाले लोगों में उनका जो है परवरिश हुई। इन्हें बचपन से ही मुताल्ले यानी कि पढ़ाई का शौक़ था, मगर इनके वालिद ने मना किया करते थे। इनके वालिद को यह बात पसंद नहीं थी कि वह कोर्स की किताबों के अलावा कोई इधर उधर की किताबें पढ़ें, ठीक है, और वक्त ख़राब करें। तो उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी उनके वालिद को। लेकिन मौलाना आज़ाद का शौक़ किसी तरह कम नहीं हो सकता था, और वह अपना यह शौक़ इस तरह पूरा करते थे कि अपने जेब खर्च से मोमबत्तियाँ खरीद कर लाते थे, और जब घर के सारे तमाम लोग सो जाया करते थे तब अपने कम्बल में मोमबत्ती जलाकर क्या करते थे, पढ़ा करते थे उन किताबों को। इस सिलसिले में उन्हें पता है क्या हुआ था, उन्होंने एक मर्तबा क्या किया, अपना लिहाफ भी जला लिया था। क्योंकि मोमबत्ती लिहाफ के अंदर जलाई जाएगी तो लिहाफ क्या जल जाता है, ठीक है, लिहाफ जल जाता है। मौलाना आज़ाद की अदबी ज़िंदगी का जो आगाज़ 11-12 साल की उम्र से हो गया था, ठीक है। उन्होंने 13 बरस में फ़ारसी की तालीम मुकम्मल की। उनका हाफिज़ा बलागा तेज़ था। वह पहले शायर मौलवी अब्दुल अलवाहिद ने इनका तखल्लुस आज़ाद रखा। इसके बाद इन्हें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से शोहरत मिली। मौलाना अबुल कलाम ने 15 बरस की उम्र में की अदारत की और 20 साल की उम्र में अखबार अल हलाल के एडिटर बने और बड़ा नाम पाया। उसके बाद अल बलाग जारी किया। इन दोनों अखबारों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख्वाबे गफलत में से बेदार करने में अहम किरदार रोल प्ले किया। हिंदुस्तान के आज़ादी की जदोजहद में मौलाना की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। वह आज़ादी की तहरीक की मुजाहिद थे। इन्होंने बहुत पहले महसूस कर लिया था कि हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत के बीज बोकर अंग्रेज़ अपनी हुकूमत मुस्तहकम करना चाहते हैं। मौलाना आज़ाद ने हिंदू मुस्लिम इतिहाद पर जोर दिया। इन्होंने अपने खुतबात और मज़ाबी में भी यह बताया कि मश्तर के तहज़ीब और कौमी के कसूर को आम किए बगैर और आज़ादी मुकम्मल नहीं। अपने सियासी नज़रियात और परजोश सहाफ़त की वजह से मौलाना को कई बार नज़रबंद किया गया, मगर वह बहादुर और निडर सिपाही की तरह वतन की आज़ादी की जदोजहद में लगे रहे। मौलाना आज़ाद सच्चे मुहब्बे वतन थे। इन्होंने वतन की आज़ादी के लिए कैद व बंदगी ज़रूरतें झेली, लेकिन अपने रास्ते से नहीं हटे। इन्होंने दो कौमी नज़रिए की मुखालिफत की, मुसलमानों को तकसीम की खतरात से आगाह किया। तकसीम के बाद जो फसादात हुए उससे वह बहुत अफसरदा थे, उन्हें पहले से ये मालूम था। उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में हिंदुस्तानी मुसलमानों के एक जलसे को खुताब किया। इस तकरीर की एक लफ्ज़ से दर्दमंद का इजहार होता है। इसमें ये इन्होंने तरदीद पूरी लिख के दी है। इसमें से एक जुमला यहाँ पर दिया गया है, अजीज़ों सितारे टूट गए तो क्या हुआ, सूरज तो चमक रहा है, इससे करने मानक लो और इन अंधेरी राहतों को में बिछा दो जहाँ आज उजाले की सख्त ज़रूरत है। अहद करें कि यह मुल्क हमारा है, हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और इसकी तकरीर के
بنیاد فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھر ادھورے ہیں۔ مولانا آزاد مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو سے بہت قریب تھے۔ یہ دونوں بھی مولانا کی بہت عزت کرتے تھے، انہیں اپنا قریبی دوست مانتے تھے اور ان سے مشورے بھی لیا کرتے تھے۔ مولانا بڑی اچھی زبان لکھتے تھے اور بولتے تھے، اس میں بڑی تاثیر تھی۔ بہت اچھی اور زوردار تقریر کرتے تھے۔ انگریز حکمران ان سے ڈرتے تھے۔ جنگ آزادی کی دوران مولانا نے جو تقریر کی ہے وہ بہت اہم ہے۔ آزادی کے بعد وہ پہلے وزیر تعلیم بنے۔ وہ تعلیم سے سماج میں تبدیلی لانا چاہتے تھے۔ انسانی شعور کی ترقی کے لیے تعلیم کو لازمی سمجھتے تھے۔ عورتوں کی تعلیم کے حامی تھے۔ انہوں نے ملک کے تعلیمی نظام کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے کئی کمیشن قائم کیے۔ انہوں نے ادارے قائم کیے، ان میں سے ساہتیہ اکادمی، سنگیت اکادمی اور للت کلا اکادمی مشہور ہیں۔ انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشنز ICCR انہی کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی مضامین، خطبات، مقالات اور مکاتیب کی مجموعے کتابی صورت میں شائع ہو چکی ہیں۔ قول فیصل، تذکرہ، مقالات آزاد، ترجمان القرآن و بار خاطر ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ مولانا کا انتقال 1958 میں ہوا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور باقی سارے چیپٹر کی بھی ہم نے ایکسپلینیشن کر دی ہے۔ یہ ہے ہمارا چیپٹر نمبر 14 اور چیپٹر نمبر 14 کا بھی ہم نے ایکسپلینیشن ڈن کر دیا ہے۔ اس کے بعد 2 گز زمین کا بھی ہم نے ایکسپلینیشن ڈال چکا ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ ایک بکرا اور مکڑی بھی ہم نے، اقبال کا جو لکھا ہوا چیپٹر ہے، پوئم ہے، وہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے۔ ہماری تاریخ بھی ہم نے ڈال دیا ہے۔ ہم نے چیپٹر 11 12 13 ساری چیزیں ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں، آپ لوگ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے۔ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔